रोजा रखकर गुस्सा नहीं करना है। रोजा रखकर, अरे बोले वो बोले रोजा रखकर गुस्सा। हाँ, कितना आदमी रोजेदार रहता है, किसी से झगड़ा हो जाता है ना, या बीवी से झगड़ा हो गया तो आदमी कहता तू रहे से रोजा खोलू हो। मैं बोलो वो ये आदमी जी की जानवर जी हो, तू रहे से रोजा खोलू, ऐसा नहीं बोलना है। गुस्सा है, गुस्से को कंट्रोल कर लेना, गुस्सा है, गुस्से को बर्दाश्त कर लेना। अल्लाह इसका भी अजर देगा, अल्लाह इसका भी सवाब अता फरमाएगा। एक आदमी रोजा रखता था, दिन में 5 मरतबा, घर के बगल में नदी थी, 5 मरतबा नहाता था। तो आदमी उगरा कल की हो ते रोजा रखे जा ते इतना गोसर कने खोरी जा। बोला भैया हमरा गर्मी बहुत लगे है, गोसर खोरी लीजिए नहीं, बदन हमार ठंडा भाई। वो गोसर नहीं खोरता था, वो नदी में डूब करके पानी पीता था। प्यास लगे ना, नदी में कूदे, डुबकी मारे, मुंह खोले, पानी पी के निकल जाए। एक बार फंसा, कूदले नदी में, डुबकी मारा, अब मुंह खोल के पानी पिए ली, टेंगरा माछो में हम घुस गई। तब पता चला कि ओहो ई रोजा राखी के गर्मी नहीं लागे चली गिरा, असल कर प्यास लागे चली, पानी पिए चली ले और कुर्बान जाओ। अच्छा, एक रोजेदार वो भी है, नौजवान है, ईद बाद शादी है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, लड़के की शादी ईद बाद है। माँ कहती है ए बेटा कलवा रोजा मत रखा बेटा, गाल पिच की तू बेटा, ये दुल्हा बनवे ईद बाद। रोजा रखने से नौजवानों गाल नहीं पिचकता है। मेरे बच्चों रोजा रखो, कमजोर हो अल्लाह ताकतवर बना देगा, बीमार हो अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, रोजे का बदला अल्लाह अपने हाथों से देगा, अपने हाथों से देगा। अल्लाह किससे देगा? फरिश्तों से नहीं दिलवाएगा, फरिश्तों से नहीं दिलवाएगा, मलाइका से नहीं दिलवाएगा। अल्लाह रोजे का बदला अपने हाथों से देगा। कहो मेरा बंदा दुनिया में मेरे नाम पर रोजा रखा था, मेरे लिए रोजा रखा था, भूख लगी थी, खाना मौजूद था, खाने में हाथ नहीं लगाया था, प्यास लगी थी, मेरी मोहब्बत की वजह से तुमने पानी में हाथ नहीं लगाया था, ना जाने कितने खाने के इक़साम मौजूद थे, तुमने मेरी मोहब्बत की वजह से खाने के चीजों में हाथ नहीं लगाया है, इसलिए मेरा बंदा इसका ये इनाम है। अब वो इनाम वो जो अल्लाह अता फरमाएगा। देखिए रोजेदारों को अल्लाह 2 इनाम देगा, एक दुनिया में एक आखिरत में। एक दुनिया में, दुनिया का इनाम क्या है? रोजेदारों को अल्लाह जो इनाम देगा 2 इनाम, एक दुनिया में एक आखिरत में। दुनिया का इनाम क्या है? दुनिया का इनाम इफ्तारी के वक़्त में, इफ्तारी के वक़्त में जो खुशी रोजेदारों को मिलती है, उस खुशी के आगे में दुनिया की सारी खुशी फेल है। बोलिए बात सही है कि गलत है? बोलिए आप। इफ्तारी का समय में, इफ्तारी के समय में जो खुशी मिलती है रोजेदारों को, कचरी है, घुमनी है, मूढ़ी है, चूड़ा है, खीरा है, तरबूज है, इधर मिठाई है, सारी चीजें आ गई। कुर्बान जाइए, रोजा है, घड़ी देख रहा है, टाइम हुआ कि नहीं हुआ है, घड़ी देखा, मोबाइल देखा, टाइम नहीं हुआ है, टाइम नहीं हुआ, टाइम नहीं हुआ। और जैसे ही टाइम हो गया, शरबत का गिलास उठाया, होठों से लगाया। रोजेदार जब शरबत का गिलास, पानी का गिलास होठों से लगाता है, उस वक्त इतनी खुशी मिलती है कि उस वक्त की खुशी के सामने दुनिया की सारी खुशी फेल है। बोले बात सही कि नहीं है? अच्छा, जो रोजा नहीं रखा है, जो रोजा नहीं है, उसको इफ्तारी का मजा नहीं मिलेगा। एक बात याद रखिएगा, जो रोजा नहीं है उसको इफ्तारी का मजा मिलेगा। आप ही लोग बोलिए, इफ्तारी का मजा मिलेगा? दिन भर तो मुंह चलाते रहा है, दिन भर मुंह चलाते रहा है, उसको इफ्तारी का मजा क्या मिलेगा? दिन भर पानी पीता रहा है, उसे पानी पीने का, शरबत पीने का मजा क्या मिलेगा? इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, रोजा पाबंदी के साथ रखना, रोजा पाबंदी के साथ रखना। कोशिश करना कि मेरा रोजा एक भी ना टूटे, एक भी ना छूटे। और चल, एक मालिक को गुस्सा आया नौकर पर। किस पर गुस्सा आया?
गुस्सा करना क्या है? बच्चों बोलो, गुस्सा करना क्या है? हराम है। गुस्सा करना क्या है? हराम है। जैसे शराब का पीना हराम है, जुआ का खेलना हराम है, ज़िना का करना हराम है, उसी तरीके से गुस्सा करना क्या है? अब मालिक को गुस्सा आया नौकर पर, नौकर को एक तमाचा खींच के मारा, तो नौकर भी नौजवान था, नौकर को भी गुस्सा आया, मालिक को कुछ नहीं बोला, घर पास में घर था, घर गया, गुस्से की हालत में बीवी बैठकर रोटी बना रही थी, एक तमाचा खींच के बीवी को मारा। बीवी को भी गुस्सा आया, बेलना पिड़िया उठा के फेंकल के बोली ले कोड़ियाते रोटी खाते रहो ते हमरा कहना मार ले। अच्छा, औरत को भी गुस्सा आया तो उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, खींच कर एक तमाचा बेटा को मारी। बच्चे को भी गुस्सा आया, बच्चा आंगन में वो डंडा रखा हुआ था, डंडा पकड़ा, दरवाजे की तरफ निकला, देखा वो कुत्ता बैठा हुआ था, जाके 5 डंडा कुत्ता को मारा। कुत्ते को भी गुस्सा आया, वो कुत्ता रोड की तरफ भागा, देखा वही मालिक जो नौकर को मारा था मोबाइल लेकर रोड पर खड़ा होकर फोन से बात कर रहा था, ये कुत्ता जाकर उसी को काट लिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले, एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। इंशाअल्लाह अमल करेंगे बातों पर, इंशाअल्लाह हाथ उठाओ, सारा बच्चा अमल करेगा। अब आइए, ये हमारे हाफिज व कारी जनाब मोहम्मद मुबारक साहब दामद बरकातुहुम ने अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरी तारीख खाली थी नहीं, हजरत ने कहा कि नहीं हजरत आप आधे घंटे ही के लिए सही मुझे असर बाद टाइम दे दें, तो बात थी असर के बाद की, लेकिन असर बाद मजमा होता नहीं, तो मगरब बाद अभी मुझे नगोछिया निकलना, भागलपुर निकलना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इनकी काबिश है, कम से कम 300 बच्चे इनके एकेडमी में पढ़ रहे हैं, ये जो मेहनत कर रहे हैं मैं इनको सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूं। इसलिए मुसलमानों एक बात रखना, एक टाइम भूखा रहना पड़े तो रह जाना, अपने बच्चे को जाहिल मत रखना, जाहिल मत रखना। इन बेटियों को, इन बच्चियों को पढ़ाना, इन बच्चियों को पढ़ाना, इन बच्चों को पढ़ाना, इसलिए कि बच्चे को पढ़ा दोगे तो ये बच्चा फर्मा बरदार बनेगा, आप बूढ़ा हो जाओगे आपकी खिदमत करेगा, आपका सेवा करेगा, आपका कहना मानेगा। अगर इसको जाहिल रखे ना, जाहिल रख दिए तो आप जब बूढ़ा हो जाइएगा ना, खुट्टा में बहन के मारेगा। अपने बच्चे को जाहिल मत रखिए, पढ़ाइए। तालीम तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिमतियों मुस्लिमा, इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान औरत और मर्द दोनों पर फर्ज है। नमाज पढ़ना फर्ज है, रोजा रखना फर्ज है, अल्लाह ने पैसा दिया है तो ज़कात निकालना फर्ज है, उसी तरीके से अल्लाह ने बेशुमार दौलत दिया है, खाने काबा का करना, हज करना फर्ज है, उसी तरीके से इल्म का हासिल करना फर्ज है। अपनी बेटियों को पढ़ाओ, अपने बेटों को पढ़ाओ। अच्छा एक बात और याद रखिए, बच्चे को पढ़ाने में अगर खर्च करना पड़े पैसा, आप यकीन नहीं करेंगे, लोग कहते हैं कि हो ये जलसा करी मौलवी साहब 30,000 40,000 20,000 टका ले एक जलसा में, इतना पैसा करी क्यों? मेरा 2 बच्चा कोटा में पढ़ता है, मेरा 2 लड़का कोटा में पढ़ रहा है, मेडिकल की तैयारी कर रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक बेटी घर के अंदर में मेडिकल की तैयारी कर रही है, एक छोटा बेटा उसको आलिम बनाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी मैं कमा रहा हूं बच्चों के पीछे खर्च कर रहा हूं, मैंने दौलत जमा नहीं किया, नहीं दौलत जमा नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं जो कमाता हूं बच्चों को मैं तालीम पे खर्च करता हूं, इसलिए खर्च करता हूं, उसके लिए हम दौलत जमा नहीं कर रहे हैं। वो पढ़ लेगा ना तो वो दौलत जमा कर लेगा, वो पढ़ लेगा ना दौलत जमा कर लेगा।